बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ा दी गई है और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो बढ़ के 282 रुपये फ़ी लीटर हो गई है और डीज़ल की कीमत 293 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। 10 रुपये का मज़ीद इजाफा किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। जब ये इक़्तिदार में आ रहे थे तो मैं आपको याद दिलाऊँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कौम से वादा किया था और वो बार बार ये कहते थे कि हम पेट्रोल सस्ता करेंगे। और जो पेट्रोल की कीमत थी, शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि ये 70 से 80 रुपये फ़ी लीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब ये बात उस वक्त कहते थे जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत $110 फ़ी बैरल से भी ज़्यादा थी, यानी आलमी मंडी में महंगा पेट्रोल था। उस वक्त शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में सस्ता बिकना चाहिए और 100 रुपये से कम यानी 70 रुपये या 80 रुपये का पेट्रोल 1 लीटर बिकना चाहिए। उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई। अब इस वक्त आलमी मंडी में पेट्रोल उस वक्त की निस्बत 40% ज़्यादा सस्ता है। तो शहबाज शरीफ साहब को कम कीमत करनी चाहिए थी, लेकिन वो लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। पब्लिक से उन्होंने वादा किया कि वो गरीबों के लिए पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, कोई सब्सिडी देंगे। वो सब्सिडी वो दे नहीं पा रहे और जब सब्सिडी नहीं दे रहे तो लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ाते भी चले जा रहे हैं। इस वक्त 10 रुपये के इजाफे के साथ पेट्रोल की जो नई कीमत है 282 रुपये तक पहुंच गई है और डीजल की जो कीमत है वो 293 रुपये तक पहुंच गई है। ये ईद का एक तोहफा है रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के शहरियों को दिया है। मरीम नवाज साहबा का एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, ये बड़ा अहम है इस मौके पर और इसको ज़रूर आपको सुनना चाहिए कि वो माजी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त क्या कहती थी, ज़रा ये सुनिए आप। पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। अब मुझे ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में, मुझे एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि 118 रुपये लीटर जब पेट्रोल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ तो उस वक्त आलमी मंडी में लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं। पाकिस्तान में कुछ डॉलर की कीमत भी बढ़ गई थी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होते होते, और उसके बाद जो निगरान हुकूमत आई उसमें भी डॉलर की कीमत बढ़ी थी। फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी शुरू में कुछ डॉलर की कीमत बढ़ी। अब उस दौर के अंदर मरीम नवाज साहबा को पेट्रोल की कीमत में इजाफे से बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, बहुत तकलीफ होती थी और बहुत ज़्यादा वावेला करती थी। लेकिन अब किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा। पहले कहा जाता था कि नवाज शरीफ को नींद नहीं आ रही, नवाज शरीफ सो नहीं पा रहे, नवाज शरीफ के दिल में दर्द हो रहा है, नवाज शरीफ साहब अपनी आवाम के बारे में फ़िक्रमंद हैं। लेकिन इस वक्त इसहाक डार साहब नवाज शरीफ साहब के पास पहुंच गए हैं सऊदी अरब और वो वहाँ पे इबादत कर रहे हैं। लेकिन जाते जाते इसहाक डार साहब पाकिस्तान की आवाम को एक और टीका लगा कर गए हैं ईद से पहले 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा के। अब शहबाज शरीफ ने पेट्रोल सस्ता करना था, 70 से 80 रुपये फ़ी लीटर देना था, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। देखिए ये एक आलमी फिनोमेना तो था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अब पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ रही है? अब इसलिए बढ़ रही है कि पाकिस्तान की हुकूमत के पास कमाई का कोई और जरिया रहा नहीं। इन्होंने मईशत की वो हालत कर दी है कि आलमी इदारों को पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं है कि ये पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। तो पैसे इकट्ठे करने के लिए लगातार महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं और महंगाई की बुनियाद पर पैसे इकट्ठे करके ये दिखा रहे हैं आलमी इदारों को कि हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं और इसी तरह हमारी हुकूमत चलेगी। तो महंगाई आने वाले दिनों में भी बढ़ती जाएगी क्योंकि इकॉनमी को तो एक ब्रेकें लग गई हैं पाकिस्तान में। एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान की नीचे लगातार जा रही हैं, 7-8 महीने हो गए हैं। आईटी एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं, फॉरेन रेमिटेंसेस हमारे कम हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हम हासिल नहीं कर पा रहे। तो इसी तरह पेट्रोल को, बिजली को, गैस को, अशियाई खुर्दोनोश को, इनको महंगा करके, टैक्सेस को बढ़ा के, जो शरह सूद है उसके अंदर इजाफा करके ऐसे ही हुकूमत पैसे इकट्ठे करेगी और लोगों का खून निचोड़ेगी। लेकिन मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान के उस मीडिया पे जो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, 3.5 रुपये, 5 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ने के ऊपर ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला देते थे। हमारे वो दानिश्वर जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स करते थे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात करते थे, वो अब बात नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत के पास कोई और ऑप्शन है। देखिए ये महंगाई अब कम नहीं होगी क्योंकि इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया है। इसके बाद ये याद रखिएगा, कहीं पे कोई क्लेम मैंने नहीं किया कि आने वाली हुकूमत महंगाई कम कर देगी, क्योंकि अब चंद साल लग जाएंगे इन चीज़ों में से निकलने के लिए। लेकिन ये सब किया धड़ा इसी हुकूमत का और इनको लाने वाले सहूलतकारों का है।
उन्होंने पाकिस्तान का भट्टा पूरी तरह से बैठा दिया है, जो अब तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक कि पाकिस्तान की कौम का एतमाद वापस नहीं आएगा। बहरहाल ये पेट्रोल एक मरतबा फिर महंगा हो गया है 15 दिन के लिए, और 15 दिन के बाद इनको दोबारा करना पड़ सकता है। उसकी वजह क्या है? देखें, एक मरतबा तो पेट्रोल को ज़्यादा महंगा करेंगे, अगर इन्होंने नवाज शरीफ को वापस लाना होगा ना, फिर ये 20-25 रुपए और ऊपर ले जाएंगे। जैसे इसहाक डार की तरफ इन्होंने दाव लगाया था कि जनाब इसहाक डार साहब वापस आए, देखें चीज़ें सस्ती हो रही हैं, डॉलर नीचे आ रहा है। ये दाव इन्होंने लगाए थे जब इसहाक डार साहब आए थे, एक इन्होंने गेम्स किए थे। ऐसे ही गेम नवाज शरीफ को अगर वापस लाना है तो उस दौर में ये ज़रूर करेंगे, चीज़ों की कीमतें मसनूई तरीके से बढ़ाएंगे और नवाज शरीफ के आने के ऊपर कम करेंगे। गरीब आदमी की कमर तोड़ना इनके लिए मसला ही कोई नहीं है, सिर्फ ऑप्टिक्स पैदा करने हैं, सिर्फ ऐसे हालात पैदा करने हैं जिसमें नजर आए कि नवाज शरीफ से बड़ा लीडर ही कोई नहीं है। उसके लिए चाहे गरीब आदमी को मारना पड़ जाए, यही इनकी सियासत है और हमेशा से यही सब कुछ ये लोग करते चले आए। आलमी बैंक ने कह दिया है कि सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेगी, उन्होंने फिर तजवीज़ दे दी है। और वर्ल्ड बैंक का जो डाटा है पाकिस्तान के हवाले से बहुत खौफनाक है। उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो सब्सिडीज दे रहा है, सालाना 2723 अरब रुपए की बचत कर सकता है पाकिस्तान। सब्सिडीज को पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए और पाकिस्तान को अपने अखराजात भी कम करने चाहिए। दीगर बहुत सारी भी उन्होंने तजावीज़ दी हैं। उसके अलावा IMF ने कहा है पाकिस्तान के वफाकी अखराजात से मुताल्लिक भी उन्होंने एक जायज़ा रिपोर्ट पेश की है। साथ ही IMF ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई किस कदर ज़्यादा बढ़ी है, और महंगाई के हवाले से जो IMF का डाटा है वो साफ साफ ये कह रहा है कि श्रीलंका के बाद पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसके अंदर महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी पाकिस्तान में मुसलसल 11 महीने से अशियाए खुर्दोनोश यानी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें महंगी हो रही हैं। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट है, कोई मैं इधर उधर से उठा के आपको चीज़ नहीं बता रहा। आलमी बैंक ने सालाना फूड सिक्योरिटी अपडेट जारी की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में मुसलसल 11 माह से इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम की कुव्वत खरीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी बैंक ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की कीमतों में महंगाई की शरह मार्च 2023 में 47.2% रिकॉर्ड की गई है। श्रीलंका के बाद यह शरह जनूबी एशिया की अब तक की सबसे ज्यादा शरह है। आदादोशुमार के मुताबिक श्रीलंका में अशियाए खुर्दोनोश में महंगाई की शरह गुज़िश्ता कई माह से कम है, जबकि पाकिस्तान में बढ़ती हुई रिकॉर्ड की जा रही है। यानी पाकिस्तान के हालात महंगाई के एतबार से इस वक्त श्रीलंका से बहुत ज़्यादा बुरे हैं। इस पूरे खित्ते के अंदर खाने पीने की चीज़ों में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा कीमतों में इजाफा किया है और पाकिस्तानियों की कुव्वत खरीद के अंदर 38% तक की कमी हो गई है। और ये लगातार सूरत-ए-हाल अवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनती जा रही है। जो सब्सिडी पेट्रोल के ऊपर हुकूमत ने देनी थी वो भी अब नहीं दे पाएंगे। उसकी वजूहात हैं वो हम किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट खबरें मैं आपको बताऊं। एक तो इमरान खान साहब को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। ये बात इमरान इस्माइल साहब ने इसका क्लेम किया। एक दो और लोगों से मेरी बात हुई, उनका भी यही कहना है कि 27वीं शब के बाद जो है वो प्लानिंग मुकम्मल की जाएगी और ये कोशिश की जाएगी कि ईद के दिन जहाँ पे लोग अपने अपने मसरूफियात में होंगे, ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा से या दूर दराज इलाकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आए हैं वो अपने इलाकों में वापस चले जाएंगे और लाहौर के लोग भी एंगेज हो जाएंगे। तो उस वक्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का एक मंसूबा उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये वैसे इमरान इस्माइल साहब का ये दावा है और कुछ और लोगों का भी ये दावा है जिनसे मैंने ये बात सुनी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि PTI के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना हुकूमत का वतीरा है और PTI के तूफान को रोकने के लिए लंदन प्लान पर अमल किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने अली जैदी की गिरफ्तारी पे, अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पे और जो दीगर उनके साथी उनकी गिरफ्तारियों के ऊपर यही कहा है कि जो लंदन प्लान है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। लंदन प्लान है क्या, ज़रा इसको भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने बहुत पहले ये बताया था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की एक बहुत ताकतवर शख्सियत ने ये वादा किया है उनके साथ। बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि तहरीरी तौर पर नवाज शरीफ साहब को एक हलफनामा लिख कर दिया गया है कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ किया जाएगा, आप मेहरबानी फरमाएं। तो नवाज शरीफ साहब ने वो काम कर दिया और उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब याद दिलाते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा और इमरान खान साहब को दीवार से लगाने की कोशिश की जाती है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी में जो लोग रुकावट बन सकते हैं या जो लोग इमरान खान साहब के काम आ सकते हैं और जो उनके डाई हार्ड वर्कर्स हैं उनके लिए ज़मीन तंग की जा रही है और ईद का इंतखाब किया जा सकता है। ये इमरान इस्माइल साहब का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी का प्लान तैयार है। उन्होंने कहा कि शहजादी मरियम चाहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पर काम किया जाए। ये चाहते हैं कि इमरान खान और PTI की आदत को गिरफ्तार करके इलेक्शन में जाएं। वकील की रसाई के लिए अली जैदी से राब्ते की कोशिश कर रहे हैं और इमरान इस्माइल साहब ने अपनी तफसीलात बाकी बताई। लेकिन एक और खबर है,
वो खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर में बोरियां खोल दी गई हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज ये इतला दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल शुरू कर दिया है आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के लिए। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर गेम में आपको बता देता हूँ, एक्चुअली 53 मेंबर होते हैं पूरे, 53 होते हैं, एक वैकेंट थी सीट, और जब आपके वज़ीर आज़म वहाँ पर नायल हो गए तो 2 सीटें भी अगर आप निकाल दें तो 51 बनते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के पास मिलाकर 32 सीटें थी। उन 32 में से 31 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जबकि 1 सीट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की थी। तो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत इंजॉय कर रही है। अपोजिशन के पास टोटल 20 सीटें थी, जिनमें से 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 7 PMLN और JKPP जो है उसके पास 1 सीट है। इस तरह उनके पास 20 सीटें हैं और हुकूमत के पास जो है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास 32। अब उन 32 में से अगर एक आप निकाल दें तो 31, और अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाला वहाँ चला जाए तो 30। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से फिर भी अपनी हुकूमत बना सकती है। लेकिन अब बोरियां खुल गई हैं और लोगों की वफादारियां खरीदने की कोशिश की जा रही है। 7 से 9 लोग, 10 लोग, इतने लोग खरीदने पड़ेंगे, और इतने लोगों को खरीदने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस काबिल हो जाएगी कि वो अपना वज़ीर आज़म ला सके आज़ाद कश्मीर में। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 3 लोग काबू आए हैं अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और दीगर लोगों को काबू करने के लिए पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। देखते हैं कि वहां पे भी एक रजीम चेंज ऑपरेशन होता है या नहीं होता। देखिए, रजीम चेंज ऑपरेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट साथ दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और सहूलतकारी फराहम करे मुकम्मल तौर पर, जैसा कि गुज़िश्ता साल इमरान खान साहब की हुकूमत का रजीम चेंज करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी राजदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ और सच्चे दिल के साथ आसिफ अली जरदारी का और बाकी लोगों का साथ दिया था, और रजीम चेंज ऑपरेशन 2022 में अप्रैल में किया गया था। इसी तरह का रजीम चेंज ऑपरेशन अगर करना है आज़ाद कश्मीर में तो उसी तरीके से पूरा साथ देना पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट को। अगर वो साथ देंगे तो फिर वहां पर रजीम चेंज हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। उधर जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है उसने हुकूमत की बुनियादें हिला दी हैं, क्योंकि जो बड़े वकला हैं, बड़े दिमाग हैं पाकिस्तान के कानूनी नुक्ता नज़र से, वो सारे इकट्ठे होकर लाहौर के एक निजी होटल के अंदर बैठे। इनमें एतजाज अहसन साहब हैं, लतीफ़ खोसा हैं, अदर सिद्दीक साहब हैं, रबिया बाजुआ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, मैं बताऊंगा आपको, सलमान अकरम राजा साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, तारिक रहीम साहब हैं, लाहौर की हाई कोर्ट बार की क़यादत है, बाकी जगहों से मुख्तलिफ बार्स के लोग आए हुए थे, सीनियर वकला आए हुए थे, वकला रानुमा आए हुए थे, आफ्ताब बाजुआ साहब थे वहाँ पर। मैंने और बहुत सारे वकला को देखा जिनका मैं नाम ले ना पाऊँ, मैं मादरत चाहता हूँ उनसे, क्योंकि सबका नाम इतनी थोड़े से टाइम में हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन तमाम लोगों का एक बात के ऊपर इत्तफाक हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, जो एक एलामिया है या जो करारदाद है गोलमेज कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि इसने हुकूमत के लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। वकला इन रहनुमाओं के पीछे चलते हैं किसी भी तहरीक में, और जब ये रहनुमा बाहर निकलेंगे तो वकला बहुत बड़ी तादाद में इनको फॉलो करेंगे और अदलिया को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी, और हुकूमत ने जो अदलिया के साथ एक फड्डा डाला हुआ है, हुकूमत को नाकामी होगी। वैसे ये लोग पहले बड़े खुश होते थे जब परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उनकी इमरजेंसी के ऊपर इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुदाखलत करते हुए कहा था कि नहीं, इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, उसको फारिग कर दिया था, रोक दिया था, उस दौर में ख़त्म कर दिया था इफ्तिखार चौधरी साहब ने। मुशर्रफ साहब को तो ये पार्लियामेंट के लोग बैठे हुए कहते थे कि हम 10 मरतबा बावर्दी मुंतखब करेंगे, परवेज अली साहब भी कहते थे, और उस वक्त मुशर्रफ साहब के हाथ में होती थी पार्लियामेंट, उसको रबर स्टैंप कहा जाता था उस वक्त। तो अदलिया ही उस वक्त उम्मीद थी जो मुदाखलत करती थी और चीज़ों को ठीक करती थी। जरदारी साहब के दौरे हुकूमत के अंदर भी पार्लियामेंट ने अदलिया के ऊपर बहुत चढ़ाई की कोशिश की, लेकिन PMLN तब ये कहती थी कि नहीं, अदलिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनका मामला मुकद्दम है, वज़ीर आज़म 10 भी घर जाएं तो उनको जाना चाहिए, इंसाफ और कानून तो यही है। ये नवाज शरीफ साहब कहते थे कि ये हैवानों की बस्ती नहीं है, ये इंसानों की बस्ती है। बहरहाल गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मंजूर करदा करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने अंदरूनी मामलात को अफाम व तफहीम से मिल बैठ कर हल करे, अदालत को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी, आज़ादी और अथॉरिटी को नुकसान पहुंचाना है। वो कानून साजी जो ये कर रहे हैं उसको वहाँ पे मजम्मत की, बल्कि उसकी मुखालफत की है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने। करारदाद के मुताबिक अदालतें आइन में रहकर काम करें, इसकी अशद ज़रूरत है। हम तमाम वकला अदालतों की हमायत करते हैं। हमें मजबूत अदलिया की ज़रूरत है जो आइन के अंदर रहकर काम करे। जजेज अपने हलफ की पासदारी करें। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जहांगीर ए जोजा एडवोकेट ने इजहार ख्याल किया कि सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की जा रही है। खुली तकारीर हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते।
वकला का फर्ज है कि आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हों। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल शफकत चौहान ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पर मुश्तमिल कमेटी बना दी जाए, कमेटी बनाकर एक मुकम्मल लायामल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने के लिए हुकूमत डट कर खड़ी हो गई है। एलामिया के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। एलामिया के मतन के मुताबिक इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि अदालतें आइन के अंदर रहकर काम करें। तमाम वकला अदालतों की हमायत करते हैं। हमें मजबूत अदलिया की ज़रूरत है जो आइन के अंदर रहकर काम करे। जजेस अपने हलफ की पासदारी करें। गोल मेज के एलामी में कहा गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतखाबात से गुरेज ना करें और बेंच के क़याम और दीगर मामलात को बुनियाद बनाकर तवज्जो ना हटाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात फौरी और मुकर्ररा मियाद के 90 दिन के अंदर होने चाहिए। हर पाकिस्तानी चाहे वो किसी भी ओहदे या रुतबे का हो, उसकी ये जिम्मेदारी है। ये गोल मेज कॉन्फ्रेंस है और इससे खासी तकलीफ शुरू हो गई है लोगों को। बल्कि वहाँ पे रबिया बाजवा साहब ने एक बड़ी बात की कि पार्लियामेंट की तौकीर इनको तब याद नहीं आ रही थी जब ये जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए सारे बाजमात होकर आ गए थे। तो बात तो उनकी ठीक है, उस वक्त तो इनको याद नहीं आ रही थी। बहरहाल सूरत हाल अब आपके सामने है। हुकूमत को पेट्रोल बम मारा है कि इन्होंने, लोगों के घरों में भी पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं और साथ अवाम को पेट्रोल के बम भी मारे जा रहे हैं। 300 रुपए तक तकरीबन पेट्रोल की कीमत पहुंच चुकी है और ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इस खित्ते में महंगाई पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है और उसकी वजह कौन है? इंपोर्टेड हुकूमत। लेकिन उनसे भी ज्यादा जिम्मेदार कौन है? उनको लाने वाले सहूलतकार। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।